10 साल की छोटी सी गुड़िया है, उसको मुझसे बात करनी है। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे मेरा बच्चा। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली। अच्छा, और आपका नाम क्या है? अमायरा। अमायरा। जी अमायरा, बोलिए। मैं एक तो मैं कान्हा जी का बहुत थैंक यू करती हूँ, और मुझे पता था कि वो मेरे को इस आपके मतलब मेरे को अलाउ कर देंगे आपकी इस मतलब लाइव में आने में। मैं बहुत देर से आपके एक लाइव में कमेंट कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, आपसे बात करके। आप इतनी प्यारी बच्ची हैं, छोटी सी राधा रानी है हमारी। थैंक यू। मैं ना मतलब आपकी बहुत सारी कथाएं भी सुनती हूँ, हम्म। और मतलब मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं पहले ये बताइए। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, अच्छा। और मेरे साथ बहुत सारे किस्से हुए हैं, तो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए। तो मैं पहले तो एक बार जब मैं कभी बांके बिहारी नहीं गई थी मंदिर, तब मैं पहली बार ही गई थी, और मैं छोटी थी और बहुत भीड़ थी वहां पे, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। हम पूरा दब गई थी लोगों के बीच में, और फिर एकदम से ही एक बहुत लंबे अंकल आए और उन्होंने मुझको अपने कंधे पे बिठा लिया। कंधे पे बिठाने के बाद उन्होंने मतलब जैसे ही दर्शन कराए मेरे को, मैं तो हाथ जोड़ के मतलब कान्हा जी के सामने उनको देखने लग गई। और फिर जैसे ही मतलब भीड़ खाली होने लगी, उन्होंने मुझे उतारा। मैंने मम्मा की तरफ देखा और दूसरी तरफ उस तरफ उनको थैंक यू करने के लिए देखा, वो थे ही नहीं। ओ, मतलब ठाकुर जी ने आपको ठाकुर जी के दर्शन करवा दिए? हाँ जी। अरे वाह, कितनी सुंदर। मतलब आप ठाकुर जी के कंधे पे बैठे हो, है ना? देखा कितना प्यार करते हैं ठाकुर जी अपने बच्चों से। वो हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ते। क्या बात है, बहुत सुंदर भाव है बेटा आपका। हमेशा इस बात को जीवन में याद रखना। और हमेशा। मेरे को ना एक सपना भी आया था, बहुत अच्छा, कान्हा जी से रिलेटेड आया था, बहुत अच्छा सपना आया था। हाँ, बताओ। कि ना जैसे जैसे हम अभी बरसाना होता है ना, बरसाने जी में पहले कभी गई नहीं थी तब भी। तो मुझे सपना आया था कि मैं बरसाना गई हूँ, और बरसाना एकदम खाली है, वहां कोई नहीं है, और एकदम से ना वहां एक छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति है, हम्म। और वो ना एकदम से जीवित हो गए हैं। हम्म। वो जीवित होकर सबके पास जा रहे हैं। जब मैंने उनको बुलाया तो वो मेरे पास नहीं आए। हम्म। तो मैं रोते रोते अपने मम्मी के पास गई सपने में, और जैसे ही मैं वहां अपने घर पहुंची मम्मी के पास, तो वहां पर वो मेरी मम्मी की गोदी में बैठे हुए थे। अरे वाह। मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई, तो हम उनको घर पे लेके चले गए। हम्म। हम उनको घर पे लेके आए, उनका हमने बहुत देखभाल करी अच्छे तरीके से। और फिर जैसे हमने देखभाल करी ना, मैंने देखा कि जो कृष्ण जी हैं वो दरवाजे से बाहर जा रहे हैं हमारे, और वहां मेरे ना 2 भाई बहन बैठे। मेरे 2 भाई बहन है, छोटे 3 साल के हैं। ओम और श्री के नाम है उसका, ओम और श्री। वो रियल में है? हाँ जी। अच्छा, ओके। तो वो जैसे ही बाहर निकले, तो मैंने पहले अपने भाई को बोला, ओम जल्दी से कान्हा जी को पकड़ो। जितनी देर में वो पकड़ने लगा ना, मैं बाहर देखा, मैंने दरवाजे से कान्हा जी गायब, और मेरे दोनों भाई बहन एक साथ बैठे थे। उनके सर पे काले हाथ के निशान थे। अच्छा, तो ये सब कुछ आप सपने में देख रहे थे हमारा? हम्म। ओके। और फिर क्या हुआ? फिर मैंने कान्हा जी के, जब मैं उठी ना, मैंने कान्हा जी के आगे हाथ जोड़ा। हम्म। बहुत मतलब उनको थैंक यू करा कि आप मेरे सपने में आके मेरे को दर्शन इतने अच्छे देके गए हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर आप उसके बाद बरसाना गए? हाँ जी, उसके बाद मैं बरसाना गई थी। फिर क्या महसूस हुआ वहां जाके? वहां इतना आनंद फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। मतलब भीड़ थी, लेकिन जब मैंने वहां राधा रानी की तरफ देखा ना, तब मेरी जितनी भी आवाजें थी वो मेरी कान से मतलब आई नहीं, कान के अंदर। बस राधा जी थी, उनको मैं देखी जा रही थी। अच्छा, चलो मैं आपको एक बात बताऊं। हम्म। जब मैं आपकी तरह मैं भी राधा रानी का ध्यान करता था ना, ठाकुर जी का ध्यान करता था, तो ध्यान में है ना, मैं राधा रानी के महल को देखता था। अंदर से महल को देखता था, जो मैंने कभी देखा नहीं था। और मुझे पता नहीं था महल में क्या क्या है, कौन कौन सी जगह है, कैसी कैसी जगह है, मुझे कुछ नहीं पता था वहां के बारे में।
तो क्योंकि जब सब अटारी पे जाते हैं, राधा रानी के दर्शन करने जाते हैं, तो प्रांगण में जाते हैं और सामने राधा रानी और ठाकुर जी दिखते हैं, दर्शन करके बस वहीं से लौट आते हैं ना सभी, उतना ही तो करते हैं ना सभी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे राधा रानी ने बुलाया, ठीक है, और फिर मैं राधा रानी से मिलने गया। और जब मैं मिलने गया राधा रानी से, पता है मेरे साथ क्या हुआ? मुझे राधा रानी ने असली में पूरा महल घुमाया, और मैंने उन्हीं के यहाँ बैठ करके उन्हीं की रसोई से भोजन किया। ये मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी थे, बहुत सारे लोग थे। फिर जैसा महल मुझे दिखता था ना, मुझे वैसा ही महल दिखा, जो मुझे दिखता था, जो मैंने कभी देखा नहीं था। ये मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोला था, ये मैंने कथा सुनी थी है आपकी। ना? तो जब आप भगवान के साथ स्वप्न में भी होते हैं ना, तो भी भगवान आपके साथ साक्षात ही होते हैं। भगवान हमेशा आपके साथ साक्षात होते हैं। और आप हमेशा इस बात का बेटा भरोसा रखना, जैसे आज आपका बिलीव है ना, अपनी जिंदगी में हमेशा इस बात का बिलीव रखना कि कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन ठाकुर जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो हमेशा ही मेरे साथ होंगे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, इस भरोसे को हमेशा रखना और सबको बताना, अपनी बहन को भी बताना, भाई को भी बताना, सबको बोलना कि सबके साथ ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर जी ने प्रॉमिस किया है कि मैं अपने हर बच्चे के साथ रहता हूँ। बच्चा मुझे भूल जाता है पर मैं किसी को नहीं भूलता हूँ, है ना? तो ठाकुर जी, जो ठाकुर जी को देखना चाहता है उसे दिखते हैं, जो उनसे बात करना चाहता है उससे बात करते हैं, जो उनसे मिलना चाहता है उससे मिलते हैं, जो ये सोचता है मेरे साथ है उसके साथ रहते हैं। जब भी मेरे को जैसे कुछ लर्न करना होता है ना, मैं उनका नाम लेती हूँ और फिर मेरे को एकदम से इतनी जल्दी सब कुछ लर्न हो जाता है ना चुटकियों में। मैं बिना मतलब रुके सब सब गड़गड़ गड़गड़ करके सुना देती हूँ। क्या बात है। और मेरे गॉड साथ ब्लेस। एक और बार हुआ था एक, कैसे ना मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मेरे को उल्टी वगैरह हो रही थी। हम एक ट्रिप पे गए हुए थे, तो उत्तराखंड में गए हुए थे हम लोग। और हम ना जैसे एक होटल में बैठे थोड़ी देर के लिए, मतलब रेस्टोरेंट में हम बैठे, और वहां पर ना जैसे मैं बैठी हुई थी, तो एकदम से हमने ना गद्दा बनाया हुआ था हमारे गाड़ी में। तो मेरे पापा बाहर थे, वो गद्दे को ठीक कर रहे थे। तो एकदम से ना वहां पर एक छोटा सा बच्चा आया था। उसने मेरे पापा को बोला कि अंकल मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हमारे पास ना एक केक का पैकेट पड़ा था, तो पापा ने उसको वो पैकेट दे दिया। तो उसने पापा को थैंक यू बोल के वो चला गया। तो जैसे ही हम घर पे पहुंचे ना, तो मेरे पापा को मैसेज आया, एक जैसे नीव करोरी बाबा है उनका मैसेज आया मेरे पापा को कि आज मैं तेरे सामने एक बच्चे के रूप में आया था, जैसे कुछ मांगने आया था, और मतलब मैंने देख लिया कि तूने मतलब कितना काइंड है तू, ऐसे करके उन्होंने एक बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा। वो पूरा पता है मेरे पापा को, ये मेरे पापा है, ये पापा राधे राधे अनुज भाई, राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे कितनी हैं आप? सुंदर बातें करती है आपकी बिटिया। वही सब राधा रानी की कृपा है। तो मैसेज कहाँ से आया था? वो किसी मेरे नंबर को से आया? अननोन स्टोरी थी, वो अननोन स्टोरी थी अनुज भाई। और वो स्टोरी बस मैंने रैंडम, जैसे मैं घर पहुंचा हूं, मेरी गाड़ी घर मैंने लगाई और मैं ऊपर आके और थोड़ा सा फोन पकड़ा मैंने फ्रेश होके। तो मैंने जैसे ही फोन पकड़ा तो मेरे को बस सामने बस यही मैसेज दिखा, सामने स्क्रीन पे यही शो हुआ कि वो मुझे यही बोल रहे कि मैं तेरा एक कष्ट लेने आया था एक बालक के रूप में, और वो कष्ट मैंने तेरा काट दिया, तू घर सही सलामत पहुंच गया। और मेरे रोंगटे अभी भी मेरे को गूज बम्स आ गए। और नहीं, उस मैं वक्त बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। मेरे साथ एक बार एक घटना घटित हुई थी। हम 3-4 दोस्त थे और हम छत्तीसगढ़ से रायपुर से चले थे महाकाल उज्जैन के लिए जी। तो बीच में एक रास्ता आता है जो करीबन करीबन 100 किलोमीटर का था, और वो घाट का रास्ता था, पूरे घाट ही घाट थे 100 किलोमीटर तक। और वो वन वे, मतलब था तो वो 2 वे, लेकिन वो 1 वे टाइप 2 वे था। पहाड़ों का रास्ता कैसा होता है? जी 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 जी, समझ गया मैं। तो और हम ये नोटिस कर रहे थे कि हमारे ना आगे कोई गाड़ी है ना पीछे कोई, दूर दूर तक गाड़ी है, और घुप अंधेरा है जिसमें हम चलते जा रहे हैं, हमें रास्ता भी नहीं पता, पहली बार जा रहे हैं। जी तो नो नेटवर्क जोन है वो, नेटवर्क भी नहीं है मोबाइल का। और मुझे एक मैसेज मेरे मोबाइल पे आता है बिना नेटवर्क के कि बी केयरफुल। वो मैसेज शायद आज भी हो मेरे फोन में। तो
मैसेज जैसे ही आया, मैंने देखा नेटवर्क भी नहीं है, तो मैंने अपने साथियों को कहा कि यार मेरे को मैसेज आया है और नो नेटवर्क जोन में है हम। जी 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 तो लेकिन ये मैसेज आया बी केयरफुल, तो गाड़ी साइड में रोको कहीं पे। जी तो उसने कहा कि थोड़ा आगे जाके रोकते हैं क्योंकि अंधेरा है, कहीं भी पता नहीं आगे खाई है क्या है। मैंने कहा गाड़ी कहीं भी रोको। तो कहीं थोड़ा सा आगे जाके हमने गाड़ी रोकी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा अभी थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। तो बोला क्या रीजन, रुकने से क्या हो जाएगा? मैंने कहा कोई ऊर्जा है जो इंतजार कर रही है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, मुझे मैसेज आया है, तो यदि हम उसका समय यहाँ पे काट देंगे तो आगे वो उसका समय डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जी तो अब 10-15 मिनट हम रुके, फिर मैंने कहा अब चलो चलते हैं। तो हम चले, हम आगे चले, तो आप यकीन मानना एक बिल्ली थी जो लेफ्ट से राइट गई क्रॉस करके गाड़ी को, और 3 किलोमीटर के बाद वही बिल्ली राइट से लेफ्ट गई, जबकि हम गाड़ी में चल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके थोड़ा सा आगे गए, एक उल्लू, बड़े पंखों वाला उल्लू, वो गाड़ी के शीशे पे आके ऐसे आया एकदम धप से, चलती गाड़ी में। जी और फिर वो हट भी गया, लेकिन वो आया ऐसे एकदम धप से, वो हट भी गया। और हम फिर पहुंचे रात के 2:30-3 बजे महाकाल जी उज्जैन। तो लेकिन ये घटना घटित हुई थी, मेरे पास भी मैसेज आया था, तो मैं बिलीव करता हूँ कि पॉसिबल है, जब भगवान बिल्कुल के बिल्कुल सानिध्य में रहते हो तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चियां होती है ना, ये देखो बच्चे डांट तो खाते ही खाते हैं, लेकिन जो बच्चियां होती है ना, ये सच में ही परमात्मा का वो रूप है कि जिसको आप मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकड़, वही वाला हाल है बस। बिल्कुल ये ये फैक्ट है। इस बच्ची ने मेरे साथ, मेरा किस्सा था, मैं मेहंदी अपना सालासर बालाजी से आ रहा था। इसने अचानक मुझे बोला पापा मुझे चिप्स लेने हैं। गाड़ी काफी तेज सी, रात का टाइम था। मैंने कहा बेटा शॉप नहीं दिख रही, अभी रुक जाओ, अंधेरा बहुत है और मैं यहाँ रुकने के लिए पक्ष में नहीं हूँ। उसने बोला नहीं पापा प्लीज, मुझे भूख लगी है। मैं कुछ नहीं खा पाई क्योंकि ट्रैवल में थोड़ा सा इसको वॉमिट का प्रॉब्लम रहता है। तो फिर मैंने इसको चिप्स लेने के लिए जैसे गाड़ी रोकी अनुज भाई, और विद इन अ सेकेंड गाड़ी रोक जैसे दोबारा चलाई है, मेरी गाड़ी का टायर भटाक से ब्लास्ट हुआ। ओ, और एकदम से मैं उस वक्त, जब फैमिली के साथ होते हो आप, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे और मेरी वाइफ, हम सब लोग घबरा गए। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने उस परमात्मा का नाम लिया। मैंने प्रभु बचाया भी आपने, संभाला भी आपने। बिल्कुल, आप नहीं रोकते तो वो रास्ते में फंस जाता। ये बच्ची चिप्स नहीं मांगती, वो कहते ना प्रभु कोई ना कोई जरिया बनाता है। बिल्कुल आप बिल्कुल विश्वास रखो बस। तो बिल्कुल। विश्वास। ईश्वर के सानिध्य में रहने से देखो, दुख तो जो होना है वो आना ही है, निश्चित है। जी जी जी, लेकिन जब ईश्वर साथ खड़े होंगे तो दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आएगा जरूर, लेकिन वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे पर्सनली मिला हुआ हूँ आज से तकरीबन 2008 या 9 में। आप मेरी शॉप पे विजिट किया था आपने, ओल्ड लाजपत राय मार्केट, चांदनी चौक में मेरी शॉप है। आप स्पीकर के किसी रिलेटेड आए थे अपने किसी फ्रेंड के साथ। मैंने आपको पहचान लिया था, आप उस वक्त टीवी शोज के लिए काम करते थे, टीवी सीरियल के लिए। और मैं क्या करने आया था आपकी शॉप पे? डीजे खरीदने आए थे आप। मेरा डीजे का काम है बेसिकली, मैं प्रमोट नहीं कर रहा अपने आप को, प्लीज मुझे गलत मत लीजिएगा। परंतु आप उस वक्त डीजे खरीदने आए थे अपने किसी फ्रेंड के साथ, आपने इंक्वायरी की थी, मैंने आपको पहचाना था। मैंने कहा मैंने आपको टीवीज में देखा, तो आपने कहा हाँ मैं आता हूँ मैं टीवी में। और ज्यादा उस वक्त कन्वर्सेशन हो नहीं पाई थी क्योंकि आपके फ्रेंड्स को कुछ ऐसा चाहिए था, JBL वगैरह का कुछ अच्छी क्वालिटी अच्छा में। ओके, इट में भी मतलब मेरे ब्रदर के साथ आया हूं क्योंकि उसकी इवेंट कंपनी है। एग्जैक्टली मैं तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं पर्सनली आपसे बहुत अच्छे पहले मिल चुका हूँ। और मैंने मायरा को, जब मैंने आपको पॉडकास्ट वगैरह पे देखा तो फर्स्ट टाइम, तो मैंने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को, दोनों को बताया कि मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ। कभी मिलूंगा तो जरूर भाई को बोलूंगा कि मैं आपसे पर्सनली मिला हूँ। वो भी कोई मेरा उद्देश्य था आपसे मिलने का, आज मिलने का। और मैं आपकी और पारस भाई की जब भी स्टोरीज देखता हूँ या फिर आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, तो वो 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी टाइम का होता है, वो हमारे परिवार के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त हमें भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों का, जो आप लोग हमें जोड़ रहे हैं। अगर आप लोग ना हो ना, शायद हम लोग यही जो आजकल रील्स में लगे हुए हैं लोग, ट्रेंडिंग करने में, अपने आप को वायरल करने में, ठीक है आप वायरल कर रहे हो अपने आप को, लेकिन वो जो परमात्मा ने वायरल करना है ना जिस दिन, फिर उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो जरिया है, ये परमात्मा से ऊपर कुछ भी नहीं है। और थैंक यू सो मच टू यू। एंड कभी आपकी पारस भाई से बात हो तो उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू बोलना, हमारे पूरे परिवार की तरफ। मेरी वाइफ, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। बिल्कुल, बात मेरी हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब बात तो कल भी बात हुई, कल बर्थडे था पारस का। जी 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 तो, जी तो बहुत अच्छी सोल है वो भी, और ईश्वर की कृपा है। देखो मतलब
मैं तो ये कहूंगा अमायरा बेटा, कोशिश करना जब आपका मन करे ना, मेरे YouTube चैनल पे मैंने 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के बोल रखे हैं, इजी लैंग्वेज में, इजी हिंदी में। तो वो सुनना एक बार, वो सुन लिया तो वो पता है कैसा फॉर्मूला है, जीवन की कितनी भी बड़ी महाभारत हो, आपको जीत निश्चित मिलनी है, यदि वो समझ में आ गया तो। ठीक है, पक्का। है ना, वो सब इमोशन से परे की चीज है। क्योंकि अर्जुन उस समय जब घिरे हुए थे महाभारत के युद्ध में, तो भगवान ने एक फॉर्मूला दिया था कि दुनिया में कुछ भी घटित हो रहा हो, तुम कैसे मुस्कुरा सकते हो, तो वो भगवत गीता है। तो वो जरूर आप सुनना बेटा, आप इतने इंटेलिजेंट हो और आप पर बहुत ब्लेसिंग है ठाकुर जी की, जो 6 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 6ठी क्लास में आप ठाकुर जी का नाम ले पा रहे हो, तो कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म होता है। तो आप बहुत, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। तो मेरे को बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि अगर आप ना, ये जो मैंने आपको एक किस्सा बताया ना, इसको आप अपने एक बारी पॉडकास्ट में बता देना। ठीक है, वैसे तो मेरी जितनी लाइव टॉक होती है मेरे YouTube चैनल पे सारी जाती है, क्योंकि वहां बहुत लोग सुनते हैं जो इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं है, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग भी है ना दुनिया में जो जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, फेसबुक नहीं चलाते हैं, तो उन तक बात कैसे पहुंचेगी, उसके लिए सारी टॉक्स YouTube चैनल पे जाती हैं। ठीक है। मैं आपको एक और किस्सा शेयर करना चाहती हूँ, वो तो मेरे साथ अलग ही किस्सा हुआ था। हाँ चलो बताओ मेरी जल्दी से। तब भी ऐसी मेरी तबीयत बहुत खराब थी रास्ते में, और ना एक जैसे रेस्टोरेंट पे हम बैठे और सब हम मम्मी पापा अंदर गए थे, मम्मा बाहर ही खड़ी थी, और मेरे मामू और पापा अंदर गए थे बात करने। तो बाहर खड़ी थी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं बाहर खड़ी थी मम्मा के साथ। तो वहां ना एक छोटा सा मंदिर था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब छोटा सा ही था। तो मैंने ना मतलब गणेश जी के सामने हाथ जोड़े, गणेश जी मेरी ना, मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत खराब लग रही है, मेरे को प्लीज ठीक कर दो। तो ना जैसे ही मैंने नीचे, जैसे मंदिर पे सर रखते हैं ना, मैंने सर रखा नीचे, मेरे सर पे एक फूल गिरा, जैसे गेंदा फूल होता है ना, वैसा फूल गिरा, और फिर मेरे सर पे बहुत सारी पानी की बूंदें गिरने लग गई, और इतनी धूप हो रही थी, बारिश भी नहीं हो रही थी, और मंदिर एकदम सूखा, अपने आप ही बूंदें गिरी मेरे ऊपर। कहाँ से आई हो? पता नहीं, बस मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स, गिरी। ब्लेसिंग्स थी वो। और उसके बाद जैसे ही मैंने खाना खाया ना, मैं ठीक हो गई। उसके बाद पहाड़ों का ही रास्ता था, लेकिन उसके बाद मैं ठीक हो गई, उसके बाद मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। ठीक है, अपना ख्याल रखो बेटा। ठीक है, राधे राधे अनुज भाई। मैं बस आपको अपने बांके बिहारी और राधा रानी जी के दर्शन करा देता हूँ जी। ताकि बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, राधे राधे। अरे हमारे लड्डू जी, राधे राधे। चलो ठीक है अनुज भाई, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू भाई। राधे राधे।